जय श्री माता जी। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप सभी? जसलीन जाग रही हो? जसलीन जाग रही हो क्या? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जसलीन गुड मॉर्निंग। अरे मैं यही हूँ। सबको आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। तुम्हें नींद लग गई थी बहुत जोर से? कोई बात नहीं, ऑब्वियस है। बस समाप्त करते हैं। हाँ जी, कैसा लगा आप सबको? कुछ अनुभव हुआ? जय श्री माता जी। बहुत सुंदर, बहुत जैसे हल्का और एकदम सब स्मूथ ही था। ऐसा कुछ इधर उधर अटके नहीं, आत्म संतुष्टि भी थी। और जब आपने कहा आत्मा में क्या प्रेरणा आ रही है, तब भी बहुत ज्यादा डीप साइलेंस ही था। तो फिर एक प्रश्न भी उठा कि कोई भी प्रेरणा क्यों नहीं आ रही। फिर आंसर भी थोड़ी देर में अंदर से ही आया कि अब आपकी उपस्थिति से ही चैतन्य का जो बह रहा है, माँ ने जो कार्य कराना है, मतलब सबको माँ गुणातीत में लेके जा रही है, तो अपने आप चित्त से ही कार्य होता ही रहेगा। नेगेटिविटी अपने आप, मतलब बहुत सुंदर और डीप स्टेट थी सबकी। बिकॉज हमारी भी अवस्था सामूहिकता की अवस्था के साथ चेंज होती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जी, अच्छा एक बार बताइए, जैसे इस तरीके से कार्य होता है, पूरा अपने अंदर शक्तियों को शोषित करके फिर किसी चीज पे फोकस करते हैं हम, ये जो नकारात्मक लोग हैं, तो इसमें आपको कैसा लगता है कि ये जो कार्य हो रहा है इस तरीके से, क्या ये घटित हो रहा है? फील होता है? हाँ, घटित तो हो रहा है। और इनफेक्ट स्टेट इतनी सुंदर थी
क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम अपनी चेतना में उन सब शक्तियों के साथ जुड़ के ही हम मेडिटेशन की शुरुआत भी करते हैं। तो जब हमने दोबारा भी उन शक्तियों का आह्वान किया तो थोड़ी एनर्जी और बढ़ गई सेंटर हार्ट में। जी अपनी मतलब माँ का और पिता का आशीर्वाद और बढ़ गया जब हमने उनको इच्छा रखी कि आप जो भी हमसे कार्य जिसके माध्यम से जो भी प्रेरणा देना चाहते हैं, और ये घटित तो होता है क्योंकि वो हम डे टू डे लाइफ में भी फील करते हैं। एनर्जी लेवल पे फील करते हैं, हाँ जी, होता है। हाँ, जैसे ही हमारे अंदर भाव भी आता है ना, मतलब इवन अब हम कहीं जाते भी हैं, भाव भी आया कि माँ जो सत्य के साधक हैं उनको आप अपने उसमें ले लो प्रेम के बंधन में, तो भी मतलब चलते हुए फिरते हुए भी आपको महसूस होता है वो सब चीजें। और अभी तो हम इतना साइलेंटली बैठ के और इतना कलेक्टिव लेवल पे कर रहे हैं तो बहुत डीप फीलिंग। अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, अब ओके मतलब वेरी पता चलता है कि वो सुषुम्ना वो जैसे कहते हैं ना बांसुरी के जैसी हो जाएगी। शुरू शुरू में तो जब माँ कुंडलिनी उठती थी या कुछ होता था तो बैकबोन में पेन और ये सब चीजें भी फील होती थी। अभी मतलब अब स्मूथ है सब। अब स्मूथ है। हाँ जी, मुझे ऐसा लगा। अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा फील हो रहा है। ओके स्वीटू, आज आपका पहला दिन है मेडिटेशन का डायरेक्ट, यानी कि ऑनलाइन। अभी तक आपने वीडियोस देखे हैं, अब आपको आज ऑनलाइन में मेडिटेट करके सबके साथ कैसा महसूस हो रहा है? पहली बार महसूस हो रहा है? जी भैया, काफ़ी एनर्जी थी और मुझे ऐसे लगता था, ऐसे फ़ील हो रहा था कि कुछ खींच रहा है। और वो एक ज़ोन अलग-सा ज़ोन था जिसमें मैं ऐसे उम, क्या बताऊँ कि अच्छा बहुत डिफरेंट फ़ील हुआ। और जो भी जुड़ पा रही थी, जो भी आप बता रहे थे उससे मैं जुड़ पा रही थी। कंपेयर जुड़ टू पा रहे हैं? जैसे लाइक वो वीडियो में से करते हैं तो कभी-कभी इतनी कनेक्टिविटी महसूस नहीं होती, कभी-कभी नींद भी आ जाती है, पर आज तो पूरा मतलब पता चल रहा था कि आप क्या बोल रहे हो, कनेक्ट भी हो पा रही थी। और राइट। पूरे यहाँ माउथ से लेके यहाँ ऐसे माउथ लाइक ऐसा कुछ खिंचाव फील हो रहा था, जो जैसे हल्का-सा अच्छा वाला पेन फील हो रहा था वहाँ पे। अच्छा वाला। हाँ, एक जॉयस। हाँ, जॉयस। अच्छा, जो भी हम लोग वर्क अटेंशन वर्क करते हैं, जैसे अभी किया आज अटेंशन वर्क किया, इसी के लिए हमारा एक ग्रुप है। ग्रुप भी हमारा इसीलिए बना हुआ है, एविल सेंटर्स। पर्पस ही इसका यही है। तो हम दो चीजें एक साथ चल रही हैं हमारी। एक तो हम अपने अंदरूनी अस्तित्व को महसूस करते हैं, आत्मा को महसूस करते हैं, परमात्मा को महसूस करते हैं, हम वास्तव में शिवांश हैं, ये महसूस करते हैं, और साथ में ये कार्य भी करते हैं अटेंशन से। क्या आपको लगता है कि ये काल्पनिक नहीं है या रियल है? लगता है काल्पनिक तो नहीं लगता है कि एक ऐसा ही हवा हवा में हम बात कर रहे हैं? डू यू फील सो? यस, आई फील बिकॉज़ समटाइम्स क्या होता है कि पहले हाँ शीतू, आर यू देयर? जी भैया। यस अ, शीतू, आर यू देयर? हाँ, क्या वो काल्पनिक जैसा लगता है या लगता है कि कुछ हो रहा है? नहीं लगता है कि कुछ हो रहा है क्योंकि कुछ भी अच्छा वाला भी अगर माँ से जैसे हम कुछ फ़ील करते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, ऐसे होता है तो ऐसा चाहिए मुझे, तो वो घटित होता है। इट मीन्स कि जो हम ये सब भी जो राक्षस और जो भी है उन पर अगर हमारा अटेंशन गया, इट मीन्स कि वो भी घटित होता है। और पता है वो अंदर से एक ट्रस्ट है कि जो भी माँ आपसे करवाती है, बुलवाती है, तो वो श्री माँ जो भी करवाती है वो होता ही है, बस वो ट्रस्ट है अंदर से,
कि वो होता ही है। और कभी-कभी क्या होता है कि कोई टॉपिक पे डिस्कशन चल रही होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिएक्शन नहीं आता है, पर कभी ये पॉलिटिक पे जब कभी कोई बात चलती है, तो पहले तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। पर अभी अगर कोई कुछ बोलता है, तो फिर अचानक अंदर से वो रिएक्शन आता है। मुझे पता है कि कोई मानेगा नहीं, कोई बिलीव नहीं करेगा, फिर भी वो रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना दैट आई कैन नॉट कंट्रोल। तो मुझे लगता है कि वो अंदर से आता है कि जो लाइक मुझे नहीं बोल रहा है, फिर भी वो अंदर से रिएक्शन आ जाती है। तो वो होता है, वो घटित होता है, मुझे वैसे फ़ील होता है। एक्चुअल में अगर हम गौर करें कि भाई हम कनेक्टेड हैं, नो डाउट कि वी आर कनेक्टेड विद द डिवाइन, इसमें कोई शक नहीं है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम कनेक्टेड नहीं है। अब कनेक्टेड हो गए हैं, ये जो सारी हालात खराब हो रखे हैं पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में प्रॉब्लम्स हैं आज, है ना? और जो ये स्कैम हुआ, कोरोना स्कैम हुआ, इसने तो साबित ही कर दिया कि पूरे राक्षस पूरे वर्ल्ड में जो है सक्रिय हो चुके हैं। जैसे पहले जमाने में होता था ना कि राक्षस अपना साम्राज्य बढ़ाते थे और आम लोगों को तकलीफ देते थे, आज वही हो रहा है। अगर हम कनेक्टेड हैं तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है? हम बाहर जाके आम लोगों की तरह गन उठाकर या तलवार लेकर तो नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी नीड नहीं है। अगर हम कनेक्टेड हैं तो हमारे पास इतनी सारी शक्तियां हैं कनेक्शन में। तो जब हम उन अपना अटेंशन या अवेयरनेस ऐसी चीजों की तरफ ले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी शक्तियां उनकी तरफ जाती हैं। एक तरीके से समझ लीजिए कि हम उनको डायरेक्शन दे रहे हैं अपने अटेंशन से। वी आर जस्ट डायरेक्टिंग दोज पावर्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सच काइंड ऑफ डेविल्स। एक तरीके से हम डायरेक्शन दे रहे हैं उनको, तो शक्तियां जाती हैं और जाते हुए महसूस होता है कि हमारे सिस्टम से रिलीज हो रही है एनर्जी, और उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं हमारे अंदर आ रहे हैं रिफ्लेक्सेस, जी भैया। क्योंकि जहां अटेंशन डालेंगे उसके रिफ्लेक्सेस आएंगे। और हम इस चीज पे फोकस करके एनर्जाइज करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं या डायरेक्शन देते हैं इस एनर्जीज को कि जाओ सर्वनाश करो उनका। तो यहाँ पे हमारी जो विल है, यहाँ पर हमारी विल डिवाइन विल में कन्वर्ट हो रही है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी भैया। क्योंकि हम अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहे उनसे, हम उनसे कुछ कह ही नहीं रहे कि हमारे को ये कर दो, हमारे वो कर दो, और कोई भी अर्ली आइटम्स हमें चाहिए ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि वेलफेयर के लिए आप अपनी शक्तियां कार्य करो। अब साक्षात जब श्री माता जी रहे, तो वो चूंकि आदि शक्ति थे, आदि शक्ति हैं, तो साक्षात ह्यूमन फॉर्म में उनकी शक्तियां वैसे ही कार्य करती रहती थी, ठीक है। लेकिन जब अब वो साक्षात रूप में ना होकर निराकार रूप में है, तो अब उनको माध्यम चाहिए। शी नीड्स मीडियम। जितनी भी डिवाइन एनर्जीज हैं, इनको मीडियम चाहिए। कौन से मीडियम चाहिए? जो डिटैच हो। कौन से मीडियम चाहिए? जो अपने लिए कुछ ना चाहते। कौन से मीडियम चाहिए? जो इस अर्थ का कल्याण ही चाहते हो। इसके अलावा ऐसे मीडियम उन्हें चाहिए, तो मीडियम के माध्यम से वो सारी एनर्जीज रिडायरेक्ट होती हैं। अब हमको प्रत्यक्ष में देखने के लिए इच्छा करने की जरूरत नहीं कि हमारे सामने कुछ ऐसा होना चाहिए, हमने कार्य किया, उसके रिजल्ट आएंगे। आएंगे रिजल्ट, पर हमें उनकी इंतजार नहीं करनी चाहिए कि हाँ आज हमने काम किया, कल ऐसा कुछ हो जाए, नहीं। क्योंकि हमको ये समझना चाहिए, जितनी भी ये डेविलिश पावर्स हैं, डेमोनिक पावर्स हैं जितनी भी, ये बहुत सारी हैं और सारे में फैली हैं, पर मीडियम है बहुत थोड़े से। थोड़े से मीडियम है ना। मुझे नहीं लगता विश्व में कोई इस तरीके से ध्यान में जाकर इस तरीके से कोई कार्य करता होगा, मुझे मालूम नहीं है। कोई करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जहां तक मैं समझता हूं, जितने राक्षस आज काबिज हैं पूरी दुनिया पे,
उनके मुकाबले बहुत मामूली से बहुत कम लोग इस कार्य में संलग्न है। अब ये सवाल उठता है भाई इतने सारे लोगों पे थोड़े से लोग माध्यम कार्य कैसे करेंगे, क्या काम होगा? होगा, यानी कि जितना हो रहा है उतना तो होगा ही होगा ना। जी। जैसे कि मान लीजिए एक चट्टान है, चट्टान को 20 लोग मिलके हिलाना चाहते हैं तो 20 लोग तो नहीं हिला सकते, उनके लिए 2000 लोग चाहिए। 2000 लोग है नहीं तो 20 लोग क्या करेंगे कि भाई हिला तो नहीं सकते पर थोड़ा थोड़ा तोड़ना तो शुरू कर सकते हैं ना चट्टान को, थोड़ा थोड़ा तोड़ना शुरू करें सारे मिलके, तो धीरे धीरे चट्टान टूटेगी ना। टूटेगी। इन द सेम वे हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। वी हैव टू परफॉर्म अवर ड्यूटी, और बाकी काम परमेश्वर जाने, लेकिन हम माध्यम बनकर इस कार्य को करें तो सही। चाहे इतना सा हो थोड़ा सा हो, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी रिजल्ट ओरिएंटेड बट वी शुड बी एफर्ट ओरिएंटेड। अब हमें माँ ने ध्यान में ले गई, हमें आनंद भी दे दिया, आत्मा का भी महसूस दे दिया। अब क्या करें? व्हाट इज नेक्स्ट? चलो मुक्त भी हो गए, हमारे अंदर कोई आकांक्षा भी नहीं है संसार की, हम संसार की चीजों से डिटैच भी हैं, तो देन व्हाट इज नेक्स्ट? फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? यानी कि हमें माध्यम बनकर कार्य करना होगा। अब माध्यम के कई कार्य हैं। एक माध्यम का कार्य है माध्यम तैयार करना, एक माध्यम का कार्य है एलिमिनेशन प्रोसेस में अपना सारी एनर्जी को लगाना उसके अंदर। तो इस प्रकार से हम दोनों प्रकार के कार्य करते हैं। हमारे संपर्क में जो आते हैं नए नए लोग, उनको माध्यम के रूप में विकसित भी करना है ताकि माध्यमों की संख्या बढ़ सके और ज्यादा बड़ा काम हो सके। ये विजन है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? जी भैया। भाई जितने ज्यादा माध्यम होंगे उतना ज्यादा अटैक होगा, उतना तगड़ा अटैक होगा। अभी तो जितने हैं उतना थोड़ा थोड़ा तोड़ तो रहे हैं ना, एटलीस्ट कुछ तो हो ही रहा है ना। ना होने से अब कोई कहे इससे कुछ नहीं होने का, तो इसका मतलब खाली बैठ जाए? क्या करें इसके बाद? भाई ध्यान में बैठ लिए, ध्यान में भी बैठ गए, चलो अब क्या करें? यानी कि कुछ तो करना होगा। भाई मुक्ति मिलनी थी, मुक्त हो गए। मुक्त कैसे हो गए? अब फालतू की चीजों में चित ही नहीं है, कुछ डिमांड ही नहीं है ना, वरी भी कोई नहीं है, कोई फियर भी नहीं है, तो मुक्त हो गए। अब मुक्त हो जी। गए तो माध्यम बन के कार्य करो। ये जो इनका डिस्ट्रक्शन होना है, इनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है, इन सारी जो पावर्स हैं जो हमारे दुनिया को नष्ट करे जा रही हैं, इनको काम करना होगा इनके लिए। अब कोई कुछ भी समझे, अब जैसे YouTube पे बहुत से लोग, आप लोग सोचते होंगे YouTube जो देख रहे हैं ये कैसी काल्पनिक सी बातें हो रही हैं। तो अगर ये काल्पनिक है तो फिर ध्यान भी काल्पनिक है, इसमें कोई शक नहीं। ध्यान भी तो काल्पनिक ही है। हम आखिर किसका ध्यान कर रहे हैं? हम निराकार शक्ति का ध्यान कर रहे हैं ना। सहस्त्रार पे किसे देखते हैं हम? ऊर्जा। ऊर्जा के रूप में माँ को महसूस करते हैं ना। हृदय में किसको महसूस करते हैं? हृदयेश्वरी के रूप में माँ। तो ये अगर काल्पनिक सार्थक है तो ये कार्य भी सार्थक है। कोई करना चाहे करे, नहीं करना चाहे ना करे। आप लोग YouTube के जरिए आप इसे कुछ भी मान लीजिए, आप YouTube देखकर आप सोचते हैं बेकार की चीजें हैं ये हवाई बातें हैं, चाहे आप इन्हें सत्य मान लें। अगर सत्य मान के खुद भी इसमें शामिल होंगे आप लोग, आप सब लोग जो YouTube देख रहे हैं, यदि आप इस कार्य में संलग्न हो जाते हैं, जरा कल्पना कीजिए कितने सारे माध्यम तैयार हो जाएंगे। जब इतने सारे माध्यम तैयार हो जाएंगे तो ये अटैक बहुत स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा? होगा। ये है समझने की बात। अब मान लीजिए एक बहुत बड़ा, मान लीजिए कोई मेटेरियोइट आता है धरती की तरफ, एक उल्का धरती की तरफ आ रहा है जिसका साइज इतना बड़ा है कि धरती को तबाह कर सकता है। ये डायरेक्ट टकराया, अगर एक बहुत बड़ा मास मेटेरियोइट के फॉर्म में अगर टकराया तो धरती को नष्ट कर सकता है। तो सारे देश के लोग क्या करते हैं, अगर कोई ऐसा मेटेरियोइट आ रहा है तो सारी मिसाइल उसकी तरफ भेज देते हैं, और वो मिसाइल जितनी भी ताकत रखती है वो धीरे धीरे उस मेटेरियोइट को तोड़ना तो शुरू करती है ना। तो अंत में क्या होता है, वो मेटेरियोइट जो है धीरे धीरे टूट के बहुत छोटे हिस्सों में हो जाता है। वो इतना छोटा हो जाता है कि वो हमारी धरती को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
अब कोई कहेगा मेटेरियल तो इतना बड़ा है कि सारी दुनिया की मिसाइल मिलके भी उसको खत्म नहीं कर सकती, तो कोई बात नहीं, उसे तोड़ तो सकती है ना। तो बस यही पॉइंट की बात समझनी है कि हम ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। सब हो सकता है। आप अगर माँ में विश्वास करते हैं, आप अगर उनके रास्ते में विश्वास करते हैं, आप अभी अपने ऊपर विश्वास करते हैं और आप क्या हैं ये जानते हैं अगर, तो आप सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ कर भी रहे हैं। बस उसका असर ऐसे ही हो रहा है जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया। एक बहुत बड़ी शिला को तोड़ना है तो तोड़ रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा, एक दिन पूरी तरह टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगी एक दिन शिला, यकीन मानिए। थोड़ा टाइम लगेगा, पूरी उम्मीद है मुझे, क्योंकि ऐसा ही प्राचीन काल में भी होता रहा है, ऐसा त्रेता में भी हुआ, ऐसा द्वापर में भी हुआ, इतिहास गवाह है। जब भी राक्षस लोग या राक्षसी प्रवृत्तियां हावी हुई तब भी युद्ध हुए और युद्ध में वो नष्ट हुए, दोबारा क्रिएशन हुई है, दोबारा धरती पे कार्य चालू हुआ। और आज भी वही युद्ध है। आज इसे महाभारत से कम मत मानिए, आज इसे सत्य और असत्य के युद्ध जो त्रेता में हुआ था उससे कम मत मानिए। आज भी वही युद्ध खड़ा हुआ है, हर युग में युद्ध खड़ा है। बस युद्ध के जो तौर तरीके हैं वो थोड़े बदल जाते हैं, इतना ही है। तो मुझको तो ऐसे ही आभास होता है। हो सकता है कोई मुझे पागल समझता हो, बट आई एम वेरी हैप्पी। इस फीलिंग के साथ बड़ा हैप्पीनेस फील होती है कि आफ्टर ऑल हमारा कोई कंट्रीब्यूशन तो है ना। हम इस धरती पे जन्म लेके आए हैं तो इसके रिफॉर्मेशन के लिए, इसके अच्छी हो जाए ये, इसके लिए कुछ तो कंट्रीब्यूशन चल ही रहा है ना हमारा। यही हमारा जीवन काफी है। इस जीवन में नहीं अगले जीवन में, अगले जीवन में नहीं अगले जीवन में, कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे। यदि माँ जन्म देती रहेंगी तो हमें करना ही क्या है और। तो ये मेरा कहना है। What do you think about it? Whatever I have said. परफेक्ट है भैया। ऐसे ही मुझे भी अंदर से फील होता है कि नहीं, जो भी हम करते हैं ना उसका असर होता ही है। जैसे हमें कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो वो तो हमें रिजल्ट दिखता है, वैसे ही हम ये भी एक अच्छा ही कार्य है तो वो दिखता नहीं है अभी क्लियरली, पर उसका असर होता है जैसे आपने एक्सप्लेन किया। थोड़ा थोड़ा टूट रहा है। टूट रहा है ना। अब जरा हाँ। थोड़ा सा एक चीज देखिए, श्री माता जी ने 1970 से कार्य शुरू किया। कितना मेहनत किया उन्होंने, कितना मेहनत किया। एक इंसान से शुरू किया उन्होंने। माँ ने बताया ना, लंदन में उनके घर के सामने एक हिप्पी गिरा हुआ था, ड्रग एडिक्ट। उसको उठा के घर में लाए श्री माता जी और उसके बाद उसको ट्रीट किया, फिर उसको जागृति दी, है ना। ये सब किया ना श्री माता जी ने, अकेले किया उन्होंने तो। उन्होंने तो अकेले किया, हम तो बहुत सारे हैं। मैं कह रहा हूं अगर 25 भी हैं तो भी बहुत है हमारे लिए तो। और YouTube के जरिए और भी बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। जरूरी नहीं जूम सेशन में शामिल हो, लेकिन अपने अपने स्थानों पे YouTube को देखते हुए, इन बातों को समझते हुए यदि अपने घर में बैठकर इन दुष्टों के लिए, इन महादुष्टों के लिए कुछ कार्य करेंगे, अटेंशन डालेंगे, तो यकीनन 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 ये बड़ी बड़ी शिलाएं थाराशाही हो जाएंगी, निश्चित रूप से हो जाएंगी, और हमारा विश्व एक दिन सुंदर हो। और एक बात और बताऊं, यदि हम इस जीवन में मुक्त हैं तो आपको ताज्जुब होगा, शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे पास ये क्षमताएं होंगी, इन दुष्टों का सर्वनाश करने में हम कार्य कर सकते। मुझको लगता है तब ये काम और आसान हो जाएगा। अभी स्थूल शरीर में है तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब हम सूक्ष्म अवस्था में, जब हम समझ लीजिए क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे, जिसे हम छाया शरीर कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी में होंगे, तो हम ज्यादा आसानी से काम कर पाएंगे। लेकिन इसका अभ्यास जीते जी बनाना पड़ेगा, तभी तो वो अभ्यास आगे काम आएगा। अगर अभी हमारे अंदर ऐसी चेतना की अवस्था बनेगी तो शरीर त्यागने के बाद वही अवस्था बाद में भी बनी रहेगी। जिस क्षण, जिस चेतन अवस्था में हम शरीर का त्याग करते हैं, जितनी शक्तियां उस क्षण हमारे साथ जुड़ी हुई होती हैं,
फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मृत्यु के समय जितनी शक्तियां हमसे जुड़ी होती हैं या जो हमारी चेतन की अवस्था होती है, उसी अवस्था में शरीर के बाद हमारी चेतना विचरण करती है। ये समझ लीजिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी ने अपने पूरे जीवन में मेहनत करके 5-7 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, और जब उसकी नौकरी का काम पूरा हो गया, जब वो रिटायर हो गया, तो 5-7 करोड़ उसके पास हैं। और 5-7 करोड़ अगर किसी के पास हैं तो उसके इंटरेस्ट के साथ ही उसका खर्चा चलता रहेगा, और वो 5-7 करोड़ रुपए खर्च नहीं होंगे उसका इंटरेस्ट से ही उसका सारा खर्चा चलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से जितना अर्जित हम अभी अपने शरीर रूपी अवस्था में कर लेंगे, वो सारी शक्तियां, वो सारी ऊर्जा शरीर के त्यागने के बाद भी हमारे साथ बनी रहेंगी, और हम अशरीरी अवस्था में भी सक्रिय रह सकते हैं इन महादुष्टों के खिलाफ कार्य करने के लिए और अच्छे अच्छे माध्यम तैयार करने के लिए। ऐसा मेरा हृदय कहता है और ऐसा मुझको आभास होता है। अब ये कितना सही है यह आप सबके हृदय बता सकते हैं। मेरा तो हृदय मुझे यही बताता है। मैं तो इस वर्ष पे जा चुका ना, इसके बाद क्या? एकाकार हो गए मां से, फिर क्या करोगे? हो गए तो कुछ तो करना होगा ना। क्यों? जी यस भैया, रितु। वो भी जैसे आप यू हैव बीन टेलिंग सेम थिंग राइट, कि ऐसे मृत्यु के बाद ये होता है, तो वो अभी इतना डीपली रूटेड हो गया ना हमारे अंदर, तो वो भी मैं बिलीव कर पा रही हूँ कि एग्जैक्टली वही होता होगा। देखो, ये जो बात कहता हूं ना मैं, मुझे नहीं मालूम इस जन्म में कॉन्शियस स्टेट में, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन डीप रूटेड सबकॉन्शियस स्टेट में मैं ये बात जानता हूं। वो कहीं पिछले पिछले जीवन की या पिछली मृत्यु की मेमोरी शायद मेरे सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में, जो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरे अंदर, इसका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है जो, इसके कारण, और उसी आधार पर मैं बताता हूँ ये बात। इसे मैं बिलीफ तो नहीं कह सकता, इसको मैं ये कह सकता हूं कि यस आई नो दिस थिंग, अंदर से मुझे ये पता है, क्योंकि मुझे कहीं किताब में पढ़ के नहीं जाना मैंने, ये फैक्ट है। ये बात, ये जो मैंने बोली है आपको बात, मैंने किसी किताब में पढ़ के नहीं जानी, ये बात पक्की है। तो मुझको नहीं पता मुझे कहां से मालूम है, पर मुझे मालूम है ये बात, क्योंकि इस जन्म में अभी तक मुझे जो याद है, मुझे इसका सोर्स मालूम नहीं है कि इस जन्म में मैंने कहीं से ही जाना है, लेकिन मुझे 100% ये पता है जो मैंने बोला है, और ये एज इट इज है, ये मैं जानता हूं। इसलिए बार बार ऐसी बातों की बातें आती हैं और मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं मैं ये बात। और यदि आप सब लोग इस चीज से सहमत होते हैं तो करते रहिए काम, और देखिए आप सबके हृदयों में आपकी आत्मा, श्री माता जी स्वयं, श्री महादेव स्वयं आपको इन बातों का विश्वास 100% दिला देंगे। ये सारी बातें सत्य हैं, क्योंकि इसके अलावा हमको कुछ समझ आता ही नहीं है, हम कहां से समझे। और ये बात मुझको तो समझ में आता ही नहीं है। मुझे तो यही समझ में आता है, मेरा बस चले तो मेरे हृदय में जो धधकती ज्वालाएं हैं, इन सब को नष्ट करके खाक कर दें। प्रयास तो यही है कि नष्ट हो जाएंगे, अब वो कैसे खाक होंगे ये परमेश्वर ही जाने, हमारा तो कार्य है ये। जी भैया, मुझको ये देख के इतनी पीड़ा होती है ना, ये महादुष्ट हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। हम लोग इनके गुलाम नहीं है, हम कभी गुलाम बन नहीं सकते इनके। कैसे हम गुलाम बन जाएंगे इनके? मानव इनके गुलाम कैसे हो सकते हैं? मानव की रचना परमात्मा ने खुद की है, अपने हाथों से की है, वो गुलाम बनवाने के लिए थोड़ी की है उन्होंने रचना। हाँ, जो मानव खुद से अपनी इच्छा से गुलाम बनना चाहते हैं तो उनकी मर्जी,
पर हम जैसे लोग भी तो हैं जो कभी गुलाम हो ही नहीं सकते। मिटना मंजूर है पर गुलाम बनना मंजूर नहीं, ये बात तो तय है। तो क्यों ना, जब तक सांसों में सांस है, हमारी चेतना की शक्ति है, ऊर्जा है हमारे पास, ध्यान की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इन दुष्टों का सर्वनाश ना करें, रोज करें, रोज करें। एक हमारी बहन ने YouTube पे लिखा कि भैया मुझे एक चीज याद आ रही है कि यदि हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको श्री माता जी को अर्पित कर दें तो, और अपना ध्यान हटा लें तो प्रॉब्लम हट जाएंगी। तो मैंने उनको, बहन को लिखा कि जब गंदगी की परतें बहुत ज्यादा होती है ना, तो रोज रगड़ना पड़ता है, एक बार करने से कुछ नहीं होता उसका। और रहा सवाल हम माध्यम है, तो माध्यम का कार्य यही है। अब ये काम हमारा है, माँ क्यों करेंगी? माँ तो हमें शक्तियां देंगी भाई। माँ आदि शक्ति शिव है, वो पूरी तरह अपनी रचना से निर्लिप्त है, तो उनको क्या पड़ी है अपनी रचना के लिए कुछ करने की। हाँ, जब हम माध्यम उनसे आग्रह करेंगे, उनकी शक्तियों को धारण करेंगे और उन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, तो उनकी शक्तियां कार्य करेंगी ना। श्री माता जी ने कहा है ना, तुम सब मेरी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो। तो जब शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, और शक्तियां कोई ऐसे थोड़ी है कि फिल्म में अचानक से एक देवता प्रकट होगा और कहेगा लो मैंने आज से तुम्हें वज्र दे दिया, फिर कोई दूसरा देवता आता है, लो मेरी गदा ले लो, ऐसे थोड़ी होने वाला है। वो जो चीजें आ रही हैं ऊर्जा के रूप में आ रही है, एनर्जी के फॉर्म में आ रही है, एंड वी आर परसीविंग दैट एनर्जी, मींस वी आर परसीविंग दोज पावर्स। तो व्हाई डोंट वी यूज दोज पावर्स? ये खाली पावर आत्म साक्षात्कार देने के लिए नहीं है, केवल ये खाली ध्यान में ले जाने के लिए नहीं है, ये दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए भी है। क्यों नहीं कर सकते? हम सबसे प्रार्थना भी करते हैं, माँ काली से प्रार्थना करते हैं, श्री कल्की से प्रार्थना करते हैं, ठीक है। एक मानव होने के नाते हमने श्री कल्की से प्रार्थना की, हमने श्री महाकाली से प्रार्थना की, हमने श्री दुर्गा से प्रार्थना की, शेरावाली माँ से प्रार्थना की, सारे देवताओं से प्रार्थना की मानव होने के नाते। पर जब हमें ये महसूस हो रहा है कि हम ही शिवांश हैं, तो अब प्रार्थना क्या? शक्तियां धारण करो और मारो इनको, खत्म करो इनको, नष्ट करो। प्रार्थना जब तक करी जब तक मानव होने का एहसास था, अब तो शिवांश होने का एहसास है, आत्मा होने का एहसास है। तो अब क्या करना है हमें? अब तो कार्य करना होगा। और शिवांश के अंदर दोनों खूबियां हैं, सदाशिव की भी खूबी शिवांश के अंदर है, और माँ आदि शक्ति की खूबी भी शिवांश के अंदर है, और सारे देवी देवता उनका सहयोग करते ही हैं। तो क्यों ना शिवांश हैं हम, और उसी अवस्था में इसी एहसास के साथ इन शक्तियों को क्यों नहीं कार्य करें हम, इसके लिए क्यों ना प्रवाहित करें, क्यों ना इन सब महादुष्टों का सर्वनाश करने के लिए कार्य करें। होगा, मुझे पता है होगा, और होके ही रहेगा, क्योंकि हम इसीलिए तैयार किए गए हैं माँ के द्वारा। हमारा कोई उपयोगिता है भी नहीं इसके अलावा। क्यों? जी भैया, हो ही रहा है अभी, हो ही रहा है ना। हाँ। हम तो रात दिन यही भाव रखते हैं, इसलिए जो बी अवेयर ग्रुप है ना, वो बी अवेयर ग्रुप है ही इसलिए क्योंकि हम जाने तो सही ग्लोब में हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ दुष्टताएं हो रही हैं, ताकि हमारा अटेंशन सक्रिय हो। और शिवांश का अटेंशन जब सक्रिय होगा तो राक्षस तो नष्ट होने ही होने हैं, शैतान तो जल के खाक होने ही होने हैं, क्योंकि शिवांश के आगे तो सब बौने हैं, करना ही होगा। जब ये मानव शरीर में राक्षस आकर अपना साम्राज्य बढ़ा सकते हैं, तो हम मानव देह में उन अवस्थाओं में अपने आप को महसूस करके क्यों नहीं इनका सर्वनाश कर सकते। और आज तो अगर कोई समझदार है तो 100% समझ रहा होगा कि राक्षसी कार्य चल रहे हैं आज, बिल्कुल राक्षसी। विशेष तौर से हमारे देश में तो क्लियर दिखाई देता है कि पूरा राक्षसों का साम्राज्य आज अच्छे से दिखाई देता है।
एक वो राक्षस भागा है ना श्रीलंका से, बड़ी देर में होश आया श्रीलंका वासियों को। अब देखें हमारे भारतवासियों को कब समझ में आएगा ये बात। लेकिन ये सारी शक्तियां, सूक्ष्म शक्तियां ऐसे ही कार्य करती हैं। जिस जिस पे अटेंशन डालेंगे, एक महाराक्षस वेनेजुएला में भी बैठा हुआ है। वेनेजुएला में उसने पूरा देश बर्बाद कर दिया। वेनेजुएला, खाने की भी भूखमरी फैल गई है वेनेजुएला में। बड़ा अफसोस होता है देख के। एक राक्षस उत्तर कोरिया में बैठा हुआ है, एक राक्षस चीन में बैठा हुआ है, एक राक्षस रशिया में बैठा हुआ है, जो मानवता को नष्ट किए जा रहे हैं। तो इनको कौन मारेगा? मानव की क्षमता है इनको मारने की? दैवी शक्तियां, और दैवी शक्तियां सक्रिय होंगी माध्यमों के जरिए। जी टारगेट बना बना के काम करना होगा, इंडिविजुअल भी और कलेक्टिव भी, दोनों ही कार्य करने होंगे, तब जाकर ये काम होगा। तो ये है मेरा भाव स्वीटू। अच्छा, इससे पहले ये बात बोल दूं कि ये जो अब जो सेशन है जूम का, ये लास्ट होगा। जब ये बंद हो जाए तो बंद मान लेना, जी भैया। है ना। और जसलीन आधा एक मिनट पहले बता देना, ताकि जय श्री माता जी कहने का मौका मिल जाए सबको। ओके। हाँ रमनी बहन, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? श्रुति की बात बहुत अच्छी लगी हम सबको। और तो ये है जी इसकी बात बहुत अच्छी लगी। स्वीटी की। क्या बहन? जब ऐसे नए साधक जुड़ते हैं तो बहुत, मैं क्या ऐसी अवस्था वाले जब साधक जुड़ते हैं जूम में, हमारी फैमिली की मतलब एक्सपेंशन होती है, तो बहुत आनंद फील होता है। स्ट्रेंथ भी तो बढ़ रही है ना, स्ट्रेंथ, माध्यमों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब तो भैया हमेशा यही रहता है कि हमें माध्यम तैयार करने, खुद भी माध्यम बन के माध्यम तैयार करने, हमेशा यही टारगेट रहता है कि मतलब जो कुछ हो रहा है ना देश में, इसी पर जैसे आज कलेक्टिव किया है हम पर्सनल, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। कई बार डर सा लगता है कि क्या होगा हमारे देखते देखते। अब शिवांश को डर नहीं मेच्योर लगता है भाई, शिवांश को कोई डर नहीं है। समझ लीजिए इस बात। शिवांश बिल्कुल के तो ये दोनों डर हाथों में खड़ग है। हम्म, दोनों नहीं हाथों डरना में नहीं खड़ग चाहिए। चलती है। हाँ जी। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। ये तो एक सेकंड के लिए एक ऐसा भाव आ जाता है जब हम न्यूज पढ़ते हैं कि क्या होगा, पर दूसरे पल फिर आता है नहीं, सब होगा ठीक, हम माध्यमों के थ्रू ही होगा। हमें इस पर वर्क करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो भैया इतनी शांति थी, इतना वो पॉज वाला था ना मेडिटेशन, जब लास्ट वो बंद हो गया कितनी देर पता ही नहीं चला। मुझे लगा पॉज में ही सब चल रहा है, शून्य में। इस 40 मिनट वाले सेशन से एक फायदा हो जाता है, ध्यान अच्छा गहरा होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गया। लग इसमें 10 मिनट बाद ही खत्म हो जाता है। इतनी जल्दी खत्म होता है ये। 10 मिनट्स लेफ्ट ओनली, 10 मिनट रह गए खाली। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही पर है। पर ऐसा क्यों लग गया जैसली, पहले तो नहीं होता था ये, अभी पिछले सेशन से ऐसा क्यों होने लग गया? अभी कुछ दिन बाद ना ठीक हो जाएगा ये। एक्चुअली जहां से फैसिलिटी मिली हुई थी ना, उनका रिचार्ज खत्म हो गया है। उन्होंने ओके, जो रिचार्ज करा रखा था साल भर का, अब वो दोबारा रिचार्ज कराएंगे तो जसलीन ठीक को है, फैसिलिटी मिलेगी। ये हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत चलो नहीं हो हो रही। जाएगा। 40 हो जाएगा। हाँ, 40 मिनट ट्राई वाले में कोई करेंगे। दिक्कत नहीं है। ये और भी इसके कुछ, वीडियो तो आपको पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी,
वीडियो में कैसी कोई खास दिक्कत नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वीडियो कंटिन्यू महसूस होंगे आप। हाँ। अभी जैसी स्थिति है, अगर आपको ध्यान हो, शुरू में भी 40 मिनट वाला ही मिला था हमें, बाद में परमेश्वरी की इच्छा से लंबे समय वाला हाँ हो जी गया। सर। अब ये फिर 40 मिनट वाला हुआ है, फिर लंबे समय का हो जाएगा, हाँ कोई बात नहीं, ये फेजेस चलते रहते हैं। चलता रहता और हमारी मिनी बहन चली गई क्या? कंडीशनिंग से। मिनी बहन चली गई क्या? हाँ नहीं है, दिखाई नहीं दे रही। वो चली गई होंगी। हाँ दिखाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं। हाँ, अभी है नहीं वो। हाँ, नहीं। उस आधे रह गए 22 रह गए। सिपाही आधे ही रह गए। कोई बात नहीं, ऐसा है ना कि जितना भी है उतना ही ठीक है। कुछ शिमाता ही तो अकेले ही चली थी, आज देखिए कितने लोग जोड़ दिए शिमाता ही ने। ठीक है, कोई बात नहीं, हम मामूली से मानव हैं, वो तो आदि शक्ति हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो जुड़ी गए। बहुत ब्लेस्ड है। जो जो इन वीडियोस के साथ रेगुलर कनेक्टेड है, वो तो जुड़ ही गए ना, और वो तो कार्य करते होंगे ना इन राक्षसों के लिए, इन दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए। उनके अंदर भी तो आता होगा, वो जरूर बैठते होंगे ध्यान में, इसमें कोई शक नहीं है, जो पूरी उम्मीद है। ऐसे ही कार्य होता है। जिस दिन एक इस स्तर पे आ जाएगा, ऐसी सामूहिकता इस स्तर पे आ जाएगी, तो रिजल्ट तुरंत आएंगे। जब ऐसा होने लगे कि आज कार्य किया, कल ही हो गया काम, तो समझ लीजिए सामूहिकता उस लेवल पे आ चुकी है। अभी टाइम लग रहा है, अभी बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं, सब चलता रहेगा धीरे धीरे। और बहन जी, वीडियोस देख के कैसा लग रहा है आपको 9th वर्कशॉप वाले? लास्ट वाले ना, उसमें साउंड बड़ी साउंड काफी कम। जो थर्ड आया ना, उसमें साउंड सुनाई नहीं दे रही लोग की ना। ईयरफोन यूज कीजिए, ईयरफोन। ओके। हाँ साउंड आजकल मेरा वो ईयरफोन से सुनाई देगा, क्योंकि ऐसा है ना, कुछ सहजियों ने बहुत धीरे धीरे बोला है, बहुत स्लो बोला है। तो अगर आप ईयरफोन लगाएंगे तो आपको सारी सारी वॉइस सुनाई देंगी। बल्कि इस सामूहिकता में ना वहां पे कम सुनाई दे रहा था, हॉल बड़ा था, और वीडियो में सुन रहे तो ज्यादा अच्छा सुन रहा है। हाँ, वहां पे इको आ रही थी ना। हाँ, और वहां दूर थे, जैसे सुनीता दीदी इतनी दूर बैठी थी तो सुनाई नहीं दे रहा था, पर कल मैंने उनका पूरा अच्छे से सुना क्या कह रही थी। अब वीडियो में तो क्या है, फोकस भी किया है हाँ ना मैंने, हाँ कैमरे से फोकस भी किया, कौन बोल रहा है उसको फोकस किया, फिर उसने बोला, तो लिप सिंकिंग भी हो जाती है, तो भी समझ में आने लगता है। अगर कोई बहुत दूर से बोल रहा है और आप लिप सिंक नहीं कर पा रहे, तो आपको समझ में नहीं आती बहुत सारी बातें। अगर बहुत ये नजदीक से बात आप किसी को देखोगे बोलते हुए, उसकी आवाज अगर धीमे भी होगी तो भी समझ में आएगी, कहीं ना कहीं सिंक हो जाते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग में वो। मे बी। तो कहीं ना कहीं वो जो लैंग्वेज है ट्रांसमिट हो रही होती है हमारे अंदर, वॉइस भले ही कितनी कम हो, कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है। तो व्हेन ईयरफोन यूज कीजिएगा, ईयरफोन से कुछ ना कुछ कोई लग। समस्या नहीं। हाँ जी बिल्कुल। वही ना, कई बार लगता है कि हमने ये चीज मिस करी, उनकी किसी की कोई टॉक जो है, कन्वर्सेशन, कुछ लगता होता है कि हमने ये सुना नहीं था, तो वो रिपीट हो जाता है, फिर और भी अच्छा लगता है। हाँ, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा ही लगता है वो तो। और बताइए, वैसे तो समाप्त होने वाला है सेशन।
और लास्ट टाइम आपने कहा था अपनी शक्तियों को बढ़ाना है, अपने हाँ भीतर की। बिल्कुल बिल्कुल, शक्तियां तो बढ़ानी पड़ेगी। तो हाँ, तो जब ध्यान करते हैं ऐसे लगता है कि जैसे मतलब अंदर से जैसे शरीर भी ऐसे फैल रहा है, पता नहीं ऐसे क्यों होता है। जब हम कहते हैं ना कि हमें माता जी अपनी शक्तियां दो और उनको हम पूरे विश्व में फैलाएं माध्यम बनकर, और भी माध्यम तैयार करें, तो ऐसे लगता है कि जैसे अंदर से शरीर ऐसे ऐसे एक्सपैंड हो रहा है और वो मतलब पूरा सिटी कवर कर रहा है। ऐसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है भैया मुझे, ये गलत लगता है वो क्या? इसलिए लगता है, जो ऊर्जा है ना हम्म, हमारे भीतर, जो सूक्ष्म अस्तित्व है हमारा, उसके चारों ओर ऊर्जा है। एक्चुअली हमारा अस्तित्व भी सूक्ष्म ही है। बाहर से तो हाँ हमारे जी। स्थूल शरीर दिखाई देता है, लेकिन हम्म, एक्चुअल में हमारा शरीर अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म अवस्था में हम हैं अंदर, और उसके चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा का सागर है। तो जब हम उस पर फोकस करते हैं कि हमारा सिस्टम एक्सपैंड हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है, हमारे चारों तरफ जो ऊर्जा है वो सक्रिय हो जाती है, तो हमें लगता है कि हमारा शरीर फूल रहा है। वो फूल हाँ नहीं रहा है, अंदर हमारे से। चारों तरफ पहले से ही ऊर्जा है। हम्म, हमारा सूक्ष्म अस्तित्व एक्चुअल में शिवांश है। हम है ही शिवांश, और वो भी बहुत ही छोटे नैनो पार्टिकल के रूप में समझ लीजिए आप। और इस नैनो पार्टिकल के चारों तरफ सिवाय ऊर्जा के और कुछ है ही नहीं, ऊर्जा ही ऊर्जा है। ठीक। अब हम कनेक्टेड स्टेट में हैं, और हम अंदर अपने महसूस कर रहे हैं, तो हमारा जो स्थूल रूप थोड़ी है हमारा, ये तो एक खोल है। स्थूल रूप तो एक आवरण है मात्र, लेकिन जो हमारे अंदर का सिस्टम है ना, अति सूक्ष्म, वो जो अंदर जो उसके चारों तरफ है, वो ऊर्जा ही तो उसको कवर करके रखती है, ऐसे ऐसे करके चारों तरफ से। और जब हम कनेक्ट करते हैं ऊर्जा से, तब हमें लगता है कि हमारा सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है हकीकत में। क्योंकि पहले भी ऊर्जा थी, लेकिन हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। अब एक्नॉलेज करने लगे, तो इसलिए एक्सपेंशन फील हो रहा है। अब आधा मिनट रह गया है, तो सभी को जय श्री माता जी। इस जय सेशंस श्री के जय श्री लिए माता जी। अगली जय बार जय श्री श्री फिर माता जी मुलाकात सभी को। होगी। जय श्री माता जी। अगली जय बार श्री फिर माता हम जी। जय कनेक्ट श्री माता होंगे। जी। जय श्री जय माता श्री जी। माता जी। जय जय श्री श्री माता माता जी। जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। आशा है माध्यम जो जय श्री है, माता जी। बहुत सारे माध्यम तैयार करेंगे इस विश्व को सुंदर बनाने के लिए। अब तो सीधी राक्षसों से लड़ाई है, अब छोटी मोटी चीजों से लड़ाई खत्म हो चुकी। संसार के उपलब्धियों की तरफ से चित हट चुका है। अब तो इन राक्षसी पर्वतियों से ही संघर्ष है, और सदा बना रहेगा। अब ये अनंत संघर्ष रहेगा। जब तक भी हमारी चेतना कायम है, तब तक ये संघर्ष चलेगा। अब हम अनादि काल वाले घटनाक्रम में आ चुके हैं। अभी तक तो